हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर के पेशेंट्स में हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण हो सकते हैं, कैसे उनके लिए सिग्निफिकेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और कैसे हम इसको मैनेजमेंट करेंगे ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए कि हाई ब्लड प्रेशर कैंसर पेशेंट्स में क्यों एक सिग्निफिकेंट इशू है, क्या इसके सिग्निफिकेंट अलग तरह के कारण हो सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले कैंसर थेरेपी में पेशेंट्स को हाइपरटेंशन होता क्यों है, कौन कौन सी स्पेसिफिक ऐसी दवाएं हैं जो पेशेंट के ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, उस पर बात करेंगे। कैंसर के पेशेंट में कई कीमोथेरेपी में दवाइयाँ यूज होती है जैसे VEGF इनहिबिटर्स, जैसे वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स। इसमें आती है बेवाकिजुमैब, सोराफिनिब और सुनिटिनिब। ये मेडिसिन कामनली हाइपरटेंशन करा सकती है। ये फैक्टर्स को अफेक्ट करती है जो कि ब्लड की नलियों के बनने के प्रोसेस को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से नलियों में थोड़ा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ कैंसर के पेशेंट में टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स जैसे इमैटिनिब और डेसाटिनिब यूज होती है, ज़्यादातर ब्लड कैंसर में यूज होती है। ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, वैस्कुलर फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ कीमोथेरेपिक एजेंट जैसे सिस्प्लैटिन जो कि किडनी को डैमेज करते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और कुछ इम्यूनोथेरेपी चेकपॉइंट एजेंट्स जैसे निवोलुमैब और पेम्ब्रोलिजुमैब, ये दवाइयाँ भी हाई ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। ये दवाइयाँ भी इम्यून सिस्टम को चेंज करती है, पर इन दवाइयों के साइड इफेक्ट में भी हाई ब्लड प्रेशर इस तरह के पेशेंट में हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर होना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये ब्लड प्रेशर हाई होने से कैंसर के पेशेंट में ज़्यादातर लोगों की मृत्यु कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, लकवा, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकती है। और ये सारी चीज़ों में हाई ब्लड प्रेशर का भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर होता है। वैसे भी कैंसर के पेशेंट में थोड़ी क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए हार्ट अटैक, लकवा होने का चांस ज़्यादा होता है। पर हम इस तरह के पेशेंट्स को जब हम हाइपरटेंशन का अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या उसको इग्नोर करते हैं, तो इस तरह के पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर भरे हुए दमा की वजह से है या किसी भी वजह से हुआ है, पेशेंट को हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट फेलियर होना, हार्ट अटैक होना या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होना, रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। ब्रेन के पेशेंट्स को लकवा होने का चांस और ब्रेन में ब्लीडिंग होने का चांस भी बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी ब्रेन में कोई ट्यूमर है, ब्रेन में कोई मेटास्टेसिस हो गया, बाकी कैंसर ब्रेन में फैल गए, तो उनके लिए एक अच्छा खासा इशू बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेन में ज़्यादा ब्लीडिंग होने से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के पेशेंट में वैसे भी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है कैंसर की वजह से, कैंसर की दवाइयों की वजह से। और इस तरह के पेशेंट्स में अगर हाइपरटेंशन होता है तो वो अपने आप में एक किडनी को डैमेज करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट इशू होता है। अगर हम हाइपरटेंशन को मैनेज नहीं करेंगे तो किडनी डैमेज होगी, और किडनी डैमेज होगी तो हाइपरटेंशन और बढ़ेगा, तो एक विशियस साइकिल चालू हो जाएगा जिसमें ब्लड प्रेशर की वजह से आपका किडनी डैमेज होगा और किडनी डैमेज की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो एक साइकिल चालू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को स्पेसिफिक ट्यूमर्स की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है, वो एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है जिसमें कुछ स्पेसिफिक हार्मोन जैसे एड्रेनलिन बनते हैं, इससे लोग को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और कुछ लोगों को पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, जिसमें कैंसर के सेल्स कुछ एंटीबॉडीज और साइटोकाइंस बनाते हैं, इसके ब्लड पे इफेक्ट की वजह से भी कई बार लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट में काफ़ी बार इम्यूनिटी को कम करने के लिए या कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है। ये भी बॉडी में वॉल्यूम रिटेंशन कर सकते हैं और ये भी आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर के पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर हो सकते हैं। अब बात करेंगे ये हाई ब्लड प्रेशर आपके थेरेपी को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट का लकवा होने का चांस, हार्ट अटैक होने का चांस, रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पेशेंट की जो कैंसर की आप थेरेपी दे रहे हो वो भी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। कई बार इस तरह की दवाइयाँ जिसमें पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो जो नलियों का ब्लड सप्लाई कम करना होता है या जो नलियों का ब्लड सप्लाई को मैनेज करना होता है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो पेशेंट का जो ओवरऑल पर्पज़ होता है दवाइयों को वो भी उतने से मैनेज नहीं हो पाता। इसके अलावा कई तरह के पेशेंट्स में हाइपरटेंशन की वजह से इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं, हार्ट फेलियर वगैरह हो सकता है, जिससे कि पेशेंट का थेरेपी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और अलग अलग दवाइयों के जो ऑलरेडी किडनी पर टॉक्सिक है उनके साइड इफेक्ट्स भी बढ़ सकते हैं। पेशेंट को हार्ट पर, किडनी पर, ब्रेन पर और ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट का ओवरऑल ट्रीटमेंट के दौरान प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। पेशेंट की ओवरऑल हार्ट फेलियर होने की वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। पेशेंट को कई बार हाइपरटेंशन इंड्यूस हेडेक भी हो सकता है, कई बार हार्ट फेलियर की वजह से सांस फूलना, छाती में दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो पेशेंट का ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है तो। इसके अलावा कई और भी इशूज़ है कि कई मेडिसिन जो व्यक्ति कैंसर के लिए लेता है जैसे कीमोथेरेपी और पेन किलर्स, और कई मेडिसिन जो आदमी हाइपरटेंशन के लिए लेता है, दवाइयों के बीच में भी आपस में रिएक्शंस और इंटरेक्शंस होने का चांस ज़्यादा रहता है।
कैंसर के पेशेंट्स ऑलरेडी इतने हाई डोज मेडिसिन पे रहते हैं और इतने ज़्यादा टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स होते हैं इन मेडिसिन के कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन इनको देते हो तो साइड इफेक्ट्स होने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म तकलीफ होने का चांस और बढ़ जाता है। तो कैंसर के पेशेंट में मल्टीपल दवाएं खासकर जो ब्लड प्रेशर की दी जाती है वो पेशेंट की लाइफ को और पेशेंट के साइड इफेक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, पेशेंट के इंट्रैक्शंस और बढ़ सकते हैं। कुछ पेशेंट जो कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं उस तरह के पेशेंट्स में जिनको रेडियोथेरेपी मिला होता है या कार्डियोटॉक्सिक मेडिसिन मिला होता है, इस तरह के पेशेंट को लॉन्ग टर्म नलियों के परमानेंट डैमेज होता है और उस तरह के पेशेंट्स को हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर और हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा रहता है लॉन्ग टर्म। ये दवाइयाँ जो है लॉन्ग टर्म आपकी नलियों को और आपकी कोशिकाओं को परमानेंट डैमेज भी कर देती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर इस तरह के पेशेंट में सर्वाइवल के बाद भी हो सकता है, कैंसर ठीक होने के बाद भी रह सकता है और जो ज़िंदगी भर दवाओं जिसकी वजह से लगे और वो हाइपरटेंशन परसिस्ट करे, ऐसा हो सकता है। मैनेज कैसे करेंगे? ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट को जब भी खासकर ऐसी मेडिसिन चल रही है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है तो रेगुलर आप ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करिए, चेक करते रहिए कि बीपी बढ़ रहा है कि नहीं, और बीपी के हिसाब से जो स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं या खाने पीने का जो ध्यान रखना है उसका ध्यान रखिए, नमक कम रखिए, ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का आप प्रॉपर ध्यान रखिए। इसके अलावा आप स्पेसिफिक मेडिसिन खासकर एसी इनहिबिटर्स और ARBs का प्रयोग कर सकते हैं जो किडनी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं और ब्लड प्रेशर भी कम करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, सिल्डेनाडिपिन, निट्रेंडिपिन ये मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी कैंसर के ट्रीटमेंट को उतना ज़्यादा ऑल्टर नहीं करता और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा आप बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग कर सकते हैं उन लोगों को जिनको कैंसर के साथ हार्ट का भी प्रॉब्लम है और साथ में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खासकर उन लोगों में जिनको कुछ एड्रिनल ट्यूमर्स की वजह से अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्योंकि एड्रिनल ट्यूमर्स की वजह से जो ब्लड प्रेशर शूट अप करता है वहाँ बीटा ब्लॉकर्स का कुछ स्पेसिफिक फायदा हो सकता है, बीटा ब्लॉकर्स से उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ओवरऑल हाइपरटेंशन कैंसर पेशेंट्स में बहुत बड़ा इशू या बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं माना जाता और हर पेशेंट को इससे दिक्कत आती है ऐसा नहीं है, पर ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो अक्सर इग्नोर हो जाता है, ज़्यादातर इस पर लोग ध्यान नहीं देते और ब्लड प्रेशर वेरिएशन के बदले लोगों का फोकस खाली कैंसर के मैनेजमेंट पर होता है और कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके पेशेंट को परेशान करती है और उसको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती है, इवन ठीक होने के बाद भी उसकी कंडीशन बिगाड़ सकती है। तो हाइपरटेंशन को प्रॉपरली मैनेज करना, उसके कॉम्प्लिकेशंस को, उससे रिलेटेड होने वाले प्रॉब्लम्स को और ट्रीटमेंट से संबंधित या पेशेंट की कैंसर संबंधित होने वाले प्रॉब्लम्स में जो हाइपरटेंशन से प्रॉब्लम आ सकती है उसको प्रॉपरली समझना और उनको होने से बचाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि कैंसर के पेशेंट्स को हार्ट अटैक, लकवा और उस तरह के प्रॉब्लम्स ना आए जो कि कैंसर के पेशेंट में अक्सर कंडीशन के बिगड़ने का और मृत्यु होने का इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कैंसर के पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं और कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट में लो ब्लड प्रेशर के कारण पर और बाकी सारे इश्यूज पर भी हमने और भी काफ़ी वीडियोज़ किए, इनको भी ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करने को, वीडियोज़ को लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने को रिक्वेस्ट करूँगा।